अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। पहले जो है हम पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम एक सिंगल पार्टिकल का, तो हम उसे रिप्रेजेंट किया था पिछली क्लासेस में पढ़ा था फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में। तो L इज़ इक्वल टू R क्रॉस P हमारे पास है जो वो लीनियर मोमेंटम ओके। तो यहाँ पर जो है वो ये इसको ओमेगा के साथ रिप्रेजेंट किया है एंगुलर मोमेंटम को। रिप्रेजेंटेशन हमारी अपनी तरफ से होती है, इसको आपने परेशान नहीं होना कि यहाँ पर एल है, यहाँ पर जो है वो ओमेगा कर दिया, क्या हो गया, क्या चेंज आ गया। तो ये कुछ नहीं होता है, ये हम लोग खुद अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक नहीं है कि इसको इसी चीज़ से ही रिप्रेजेंट करना है, आज आपका जिससे दिल करता है आप उससे कीजिए। तो यहाँ पर इसका फार्मूला लिख लेते हैं पहले। ये फार्मूला कैसे आया, किस तरह से आया, कहाँ से जो है वो इसको अखज़ किया है, वो हम लोग बाद में देखते हैं। तो अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो MV/RV क्रॉस VV, ये समेशन जो है वो डिस्क्रीट की है, तो हम लोग जो है वो समेशन यूज़ करते हैं, मतलब होल बॉडी के लिए तो समेशन यूज़ करते हैं, सम कर लेते हैं इनको, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने इसका फार्मूला ये पढ़ा था। तो P जो है वो इक्वल होता है MV के, तो यहाँ पर MV पुट किया है। तो M जो है वो मैस है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया है, तो R क्रॉस V। तो अगर हम लोग जो है वो इसको ओमेगा के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल MR क्रॉस V, तो ये तो था सिंगल पार्टिकल के लिए। अगर हम लोग जो है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर समेशन MV जो है वो इक्वल है 1 से लेके N तक, तो RV क्रॉस VV। तो ये पता चला है आपको कहाँ से आया, ये यहीं से निकला है, ठीक है। ये जो है वो ओपन करके लिखा है इसको। सबसे पहले जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम आएगा उसको MV लिख लेना है। MV को जो है वो फिर आगे मल्टीप्लाई करवा के जो है सारा करके, तो ये हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल एक्सटर्नल टॉर्क। हमारे पास एंगुलर मोमेंटम और जो टोटल एक्सटर्नल टॉर्क है, टॉर्क किसी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है, तो उनमें दोनों में क्या रिलेशन है। तो ये जो है ये साइन जो है ये वाला, ये टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारी मर्ज़ी है, जिससे मर्ज़ी टॉर्क को, पहले हम लोग ऐसे करते होते थे टॉर्क को। तो अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेटिव ले लेते हैं टी की रिस्पेक्ट से, तो वो हमारे पास बन जाता है टॉर्क। कैसे बनता है अब हम आगे देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास इसके इक्वल है, यहाँ पे देखा था। ये एल है या आर, इसको सिग्मा के साथ रिप्रेजेंट कर लें, ये हमारी मर्ज़ी है, ठीक है। तो सिग्मा ये जो है ओमेगा इक्वल है आर क्रॉस पी के। पी की वैल्यू बाद में पुट करते हैं, पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव इसके इक्वल आना है ना, हमने इसके इक्वल इसका फार्मूला निकालना है। और टॉर्क किसके इक्वल होती है, आर क्रॉस एफ के। यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं, दो वेरिएबल है, दोनों का हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो दो चीज़ें हैं, तो दो हों अगर हमारे पास, तो वहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि फ़र्स्ट सेम एज इट इज़ क्रॉस सेकंड का डेरिवेटिव ले लेंगे, प्लस साइन आएगा दरमियान में, सेकंड सेम होगी और फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल डेरिवेटिव लिया है। तो P इज़ इक्वल टू MV है, वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये जो चीज़ है हमारे पास d/dt और P का, अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे ना T की रिस्पेक्ट से, तो वो हमारे पास आएगी फोर्स आएगी, ठीक है। कैसे आएगी फोर्स, हम लोग देख लेते हैं कि P इज़ इक्वल टू MV होता है। तो डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो MdV/dt आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वल होता है MA के। तो F इज़ इक्वल टू MA बन गया ना, ये फोर्स के इक्वल, ठीक है। यहाँ पर A आ जाएगा तो ये F की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा है R क्रॉस F, और यहाँ पर V क्रॉस M और V। तो अंदर M जो है वो कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा। तो V क्रॉस V, अगर दो जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट सेम आपस में मल्टीप्लाई हूँ, तो वो हमारे पास आते हैं 0 के इक्वल। अगर डॉट हो, सेम का डॉट हो, तो वो 1 के इक्वल आता है। लेकिन अगर क्रॉस सेम का हो तो वो हमारे पास 0 के इक्वल आता है। तो यहाँ पर R क्रॉस F होगा। R क्रॉस F हमारे पास जो है वो इक्वल होता है
टॉर्क के। तो ये रिलेशनशिप है, इसको रिप्रेजेंट कर लिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 ए से। नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो टॉर्क निकला है इसको अगर हम लोग ज़ीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं तो ये हमारे पास जो सारी चीज़ है कि कांस्टेंट आ जाएगी, मतलब ज़ीरो आ गया तो कांस्टेंट आ जाएगी। तो ओमेगा हमारे पास इक्वल किसके होता है, इसके। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म के इक्वल आ जाएगी। तो ये कंजर्वेशन इसकी फाइंड आउट होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।